साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाऊं। यही हमारी टैगलाइन है। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको एक टैगलाइन चुनना पड़ेगा। यह हमको बहुत मोटिवेट करती है कि हमें उतने की ही ज़रूरत है जिससे हम और हमारा परिवार और हमारे यहाँ जो भी लोग आएं और हमारे सामने जो भी टकराएं उनको खा सकें, खिला सकें। लोगों के लिए हम और क्या कर सकते हैं वैसा कर सकें। उसकी जो भी सुख दुख में हो, तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो, हम खड़े रहें। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने को उस काबिल बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब हमको अगर लोगों को देना है, लोगों में बांटना है, लोगों के साथ रहना है तो ये बड़ी कठिन डगर है। क्योंकि लोगों के बीच में रह के, लोगों का काम करके, लोगों से प्यार ले करके, लोगों से ही लोगों का काम, लोगों के लिए बहुत कठिन है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहाड़ तोड़ सकता है छेनी हथौड़ी से, दशरथ मांझी अगर पहाड़ तोड़ सकता है अकेले के दम पे, तो उतना कठिन तो नहीं है। हाँ, हमारा व्यापार जो है वो फाइनेंशियल है, तो हम और व्यापार का तो नहीं जानते, लेकिन हम अपने व्यापार का जानते हैं कि हम काजल की कोठरी में हैं। यहाँ पैसे का लेन और देन होता है। यहाँ थोड़ा सा भी अगर मेरा शरीर ऐसे हुआ तो काजल लगा, ऐसे हुआ तो भी लग गया, यानी हम सीधे स्ट्रेट ही रह सकते हैं इस काजल की कोठरी में। ये जो फाइनेंशियल वर्क है सीधा काजल की कोठरी में हम काम कर रहे हैं। हमें अगर काजल से बचना है तो सीधे स्ट्रेट ही जाना है, स्ट्रेट ही बात करना होता है, स्ट्रेट ही हिसाब किताब करना होता है, स्ट्रेट ही लेन है, स्ट्रेट ही देन है। यहाँ पे एक एक पैसे का, एक एक पाई पाई का हिसाब रखना पड़ता है, देना पड़ता है। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि शायद क्या कहें, मालिक ने बनाया है कि वो देता कुछ है और बताता कुछ है, वो भी भरना पड़ता है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि भरते कैसे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। दीनहार कोई और है, भीजत दिन और रैन। दीनहार कोई और है, भीजत दिन और रैन। लोग भरम मुझ पर करें, तासु नीच नैन। देने वाला कोई और, लेने वाला कोई और। देन लेन, लेन देन। तो हम अपने आप को कहाँ शामिल करें? और जब हम शामिल नहीं करते तो ये खुशियां बरकरार रहती हैं, मालिक लगा रहता है। क्योंकि मालिक दे रहा है, मालिक ले रहा है। लेना देना जो मेरे लायक है मालिक इधर से हमको दे देता है। क्योंकि इधर वाला तो देता नहीं, इधर वाला तो और चाहता है। बहुत से अच्छे लोग होते हैं
जो एक पैसा उससे ज़्यादा नहीं लेते, उतना ही चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप में कोई दिक्कत आ रही है, आप कहीं फंसा रहे हैं, तो मेरा मूल ही क्लियर करा दीजिए, हमें खुशी है, हम तब भी आपके साथ रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ब्याज का ब्याज चाहिए। मूल भी तो चाहिए ही चाहिए, ब्याज का ब्याज चाहिए। और कुछ क्या कहते हैं, दिए रहेंगे अगर 1 लाख रुपया, तो उनके मुंह से निकलेगा 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। तो इसीलिए लिखत पढ़त करते हैं। अब लिखत पढ़त से आसान रहता है कि आपने ये दिया था, ये आपकी साइन है, आपको ये लेना है। अन्यथा हम तो बेवकूफ़ बने, क्योंकि वो तो 1 दिया 2 बोला। अब 2 तो दिमाग में डिस्टर्ब हुआ कि अब कहाँ से देंगे, यार 2 कहाँ दिया था भाई, याद करो। अरे याद किया कि आप देख लेना, कागज़ मेरे पास पड़ा होगा, तो खुशी हो जाती। चलिए कागज़ पड़ा है, कागज़ की बात की आपने, तो पता चल जाएगा। बाकी मेरे पास लिखत है, तो मैं आश्वस्त रहता हूँ। यही काम है। और देखिए, आनंद लीजिए इस जीवन का, क्योंकि इस जीवन का ठौर ठिकाना नहीं है। लेकिन गारंटी कितना चाहिए? 100 साल की। 100 साल का तो हमारा ज़िंदगी भी नहीं है, गारंटी चाहिए 100 साल की। कोई सामान खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, ठोक बजा के, चले न चले तो वापस कर दे। विचार करिए, कभी ऐसा होता है? कोई एक चीज़ बताइए जो बनी हो और बिगड़ी न हो। ऐसा कोई चीज़ कुदरत ने ही नहीं बनाया कि वो पड़ी रहे। हर का साइकिल बनाए, अपने साइकिल पे आके वो कंप्लीट हो जाएगा। आज इस शरीर में है, कल पता नहीं कौन शरीर मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा। शरीर छूटेगी तो कैसे छूटेगी ये भी नहीं पता। सब उसकी महिमा है। वही मेरा मालिक